महिलाओं में अक्सर महीने में पीरियड्स में कभी कभी ज़्यादा रक्तस्राव होता है, कभी होता ही नहीं है। तो ये इनके क्या कारण हैं, मैं डॉक्टर सरनजीत आज आपको बताऊंगी इसके क्या कारण हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि नॉर्मल मेंसेस किसको कहते हैं। नॉर्मल महीना जो नॉर्मल पीरियड्स का ड्यूरेशन है, यानी कितने दिन के लिए होने चाहिए, वो 3 से लेकर 7 दिन तक अगर मेंसेस चलते हैं, अगर ब्लीडिंग होती है तो हम उसको नॉर्मल लेते हैं। और कितने दिन के बाद आने चाहिए, 21 से लेकर 35 दिन के साइकिल को हम नॉर्मल लेते हैं। अगर 21 दिन से कम आता है, महीना जल्दी जल्दी आता है, तो हम उसको कहते हैं कि अधिक रक्तस्राव हो रहा है। अगर 35 दिन के बाद आता है, यदि ज्यादा देर से महीना होता है, तो हम बोलते हैं कि महीना जो है आपको कम आ रहा है। इसके अलावा जो महीना 1 या 2 दिन, किसी महिला को 1 या 2 दिन रहता है, वो कम होता है। अगर 7 दिन से ज्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं ज्यादा महीना आ रहा है। अगर मेंसेस में या मेंसेस के ब्लड में इतने बड़े बड़े यानी 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर के क्लॉट्स नजर आए, तो हम बोलते हैं ज्यादा महीना आ रहा है। अब हमें बात करनी है कि महीना ज्यादा क्यों आ रहा है। महीना, ये मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, यूट्रस का माउथ, ये ट्यूब है, ये ओवरीज हैं, इनको अंडेदानी बोलते हैं। ये बच्चेदानी होती है जिसके अंदर बच्चा रहता है, ये ट्यूबें होती हैं, और ये जो है ना यूट्रस होता है। महिलाओं में मेंसेस गड़बड़ होने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला हार्मोनल होता है। हार्मोन्स जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एक दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो इसको कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर ये हमारी ओवरीज, इनमें यहाँ से महीना हार्मोन्स निकलते हैं, और ये हार्मोन्स ब्लड में आते हैं जो कि महीने को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी कारण से इन हार्मोन्स का संतुलन शरीर में खराब हो जाता है तो महीना ज्यादा आ सकता है या कम आ सकता है। महीना ज्यादा आने के मैं अब कारण बताती हूँ। एक तो मैंने पहले बता दिया कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस यानी हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ना। दूसरा, ये बच्चेदानी के अंदर एक लेयर होती है, यहाँ पे इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, यहाँ पर जहाँ से कि हर महीने ब्लीडिंग होती है। अगर ये एंडोमेट्रियम कभी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो ये मेंसेस की गड़बड़ी हो जाती है, ज्यादा मेंसेस आने लग जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई ट्यूमर हो जाए, कोई ट्यूमर जो कि कैंसर नहीं है, वैसा ट्यूमर हो जाए बच्चेदानी में, यहाँ पर हो सकता है। जैसे मैं बता देती हूँ, पहले तो मैंने बताया झिल्ली के बारे में बताया, अगर ये झिल्ली मोटी हो गई नॉर्मल से ज्यादा तो हो सकता है। अगर कोई ट्यूमर हो सकता है, जैसे यहाँ पर कोई रसौली हो गई, या यहाँ कोई रसौली हो गई बच्चेदानी के अंदर, यहाँ हो गई रसौली, कहीं भी हो सकती है, उसकी वजह से भी मेंसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा मेंसेस ज्यादा हो सकते हैं अगर थायराइड हार्मोन की कोई गड़बड़ हो, तो ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी से संबंधित कोई बीमारी हो जाए, जैसे कि एबॉर्शन हो जाए, अगर बच्चा बना है लेकिन वो खराब हो गया गर्भ में, और उसके बाद रक्तस्राव हो सकता है। अगर बच्चा जो है ट्यूब में हो गया, यहाँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसको कहते हैं, तो भी रक्तस्राव हो सकता है ज्यादा। इसके अलावा अगर पूरे यूट्रस में से कहीं का, ओवरी का या सर्विक्स का यानी बच्चेदानी के मुंह का, अगर ये कैंसर होता है तो भी, अगर इनमें कहीं कैंसर हो जाता है तो भी मेंसेस या ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। एक चीज और, अगर 2 माहवारी के बीच में, जैसे एक बार पीरियड आए, फिर अगली बारी पीरियड आए, और फिर बीच में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब या तो यहाँ पे कोई ट्यूमर है, या फिर बच्चेदानी के मुंह पे कोई जख्म है, या कैंसर है। ये तो इसके कारण हो गए कि ज्यादा मेंसेस क्यों आते हैं। अब इन स्थिति में क्या किया जाता है, इन स्थिति में अगर ज्यादा मेंसेस आ रहे हैं तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। तो क्या क्या टेस्ट करते हैं डॉक्टर, एक तो पैप स्मीयर ले सकते हैं कि बच्चेदानी के मुंह पे कोई कैंसर या कोई वो तो नहीं है, उसके लिए बायोप्सी करते हैं। दूसरा, एक इंस्ट्रूमेंट डाल के यहाँ से पीस ले लेते हैं, छोटा सा यहाँ से पीस ले लेते हैं, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी। इसके अलावा जो है अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड में यहाँ का कहीं का भी कोई ट्यूमर हो हमें नजर आ जाता है। इसके अलावा जो चौथे में होता है वो ब्लड टेस्ट करते हैं, खून के कई प्रकार के टेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सी लिवर और किडनी की बीमारियों में भी मेंसेस ज्यादा हो सकते हैं, तो ब्लड के टेस्ट करते हैं।
इसके अलावा अगर मेंसेस ब्लीडिंग ज़्यादा होने से आपको कमजोरी आ रही है, एनीमिया आ रहा है तो उससे संबंधित टेस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट, उसके हिसाब से उसका इलाज करते हैं। अब मैं बताती हूँ कि मेंसेस कम आने के कारण क्या होते हैं। मेंसेस कम किसको कहेंगे? अगर 2 दिन से कम ब्लीडिंग हो रही है, 7 दिन से, अगर पूरी साइकिल 35 दिन से ज़्यादा लंबी हो रही है, या मेंसेस में कम खून जा रहा है। अगर नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल 3 से लेकर 4 घंटे के बाद एक बारी पैड बदलना पड़ता है। अगर आपको एक दिन में एक पैड चल जाए या बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आपको पैड बदलना पड़े तो इसका मतलब ब्लीडिंग कम हो रही है। इसके विपरीत अगर हर घंटे बाद ब्लीडिंग आपको पैड बदलना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो कम ब्लीडिंग के पर मैं बात कर रही थी। तो कम ब्लीडिंग का मतलब है कि जब आपको मैंने बता दिया कि 2 से कम दिन होती है या कम पैड इस्तेमाल करने पड़ते हैं तो वो कम ब्लीडिंग होती है। कम ब्लीडिंग के कारण क्या है, दोबारा मैं बताती हूँ। कम ब्लीडिंग के कारण है, एक तो ओवरी, ये जो ओवरी जो हार्मोन निकालती हैं इनमें गड़बड़ हो जाए, या तो इनके अंदर कोई ट्यूमर हो जाए, सिस्ट बन जाए, बड़ा हो जाए, इसमें सिस्ट पानी भर जाए, या ओवरी के अंदर कभी कभी पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाती है, पीसीओएस जिसको कहते हैं, कि इसमें जो अंडे हैं वो बाहर नहीं निकलते, अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें भी ब्लीडिंग कम हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल बंद हो जाती है। इसके अलावा ऊपर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसमें गड़बड़ हो तब भी मेंसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो है, अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाए तो भी मेंसेस बंद हो जाते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में मेंसेस आ जाते हैं वो, लेकिन कम आते हैं, तो महिला को तो लगता है कि उसको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं लेकिन वो प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराना चाहिए। इसके अलावा हम थायराइड का टेस्ट जरूर कराते हैं, क्योंकि थायराइड की अगर बीमारी हो तो भी मेंसेस कम हो जाते हैं।